आज हमारी योग दर्शन की 24वीं कक्षा है। योग दर्शन हम पढ़ रहे हैं और योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है। और पर्वों की व्यस्तता के बाद आज हम सब लोग यहाँ कक्षा में एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। जो पिछली हमारी कक्षा थी, जब हमने अवकाश किया था कक्षा का, उस समय तक हमने 8वें सूत्र तक देख लिया था। 8वें सूत्र का मतलब है कि हमने विपर्यय वृत्ति को समझ लिया था। सबसे पहली वृत्ति थी प्रमाण वृत्ति, फिर उसके बाद है विपर्यय वृत्ति। ये दोनों हमारी पूरी हो गई हैं। और प्रमाण के भीतर भी 3 भाग होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो कुल मिलाकर 2 प्रकार की वृत्तियां हमारी पूरी हो गई हैं। उन पर हमारे चर्चाएं भी हुई थी, प्रश्नोत्तर हुए थे। अब उससे आगे आज चलते हैं। आज एक बड़ी रोचक वृत्ति है। आप लोगों के जीवन का हिस्सा है ये वृत्ति, हम सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमको पता नहीं है कि इससे भी ऐसा व्यवहार चलता है क्या हमारे जीवन में। ये विकल्प क्या है? जैसे प्रत्यक्ष होता है और विपर्यय वृत्ति होता है, वैसे ही एक वृत्ति विकल्प के नाम से भी होती है। इसका बहुत सामान्य व्यवहार देखा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में विकल्प को लेकर बहुत सारे काम करते हैं। अगर ये विकल्प वृत्ति का हम प्रयोग ना करें तो शायद हमारे बहुत सारे व्यवहार अधूरे रह जाएंगे। हम आपस में बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा व्यवहार होता है इसका, विकल्प वृत्ति का। तो देखिए, आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत रोचक है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी वृत्ति होती है ये भी लेकिन कब? जब वो अक्लिष्ट हो। क्लिष्ट होगी तो फिर ये भी खतरनाक होती है, फिर ये भी हानिकारक होती है हमारे लिए। आइए सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, होती क्या है। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी का जो सूत्र है उसको पढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। ये सूत्र लिखा उन्होंने। ध्यान से पढ़ेंगे, इसका शुद्ध उच्चारण समझेंगे। पहला शब्द क्या है? शब्द ज्ञानानुपाति। इनको तोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा? शब्द ज्ञान अनुपाति। 3 शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, शब्द ज्ञान और अनुपाति। आगे देख। आचार्य जी आवाज, नमस्ते। अच्छा, आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, मालूम नहीं शुरू नहीं हुई कक्षा या मुझे नहीं आ रही आवाज। अच्छा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? पहले बाकी लोग बताइए। बस 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 जी, ठीक है। तो माता जी आप एक बार फिर से जुड़ जाइए, आप कक्षा से हट के। सरोज माता जी, सरोज माता जी आप लेफ्ट हो जाइए। अब मैं ही करता हूँ, क्योंकि ये बात भी शायद उन्हें पकड़ में नहीं आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आवाज जा ही नहीं रही है उधर। चलिए, तो देखिए अगला शब्द क्या है? वस्तु शून्यो। वस्तु शून्यो, ये शून्य शब्द होता है। कुछ लोग शून्य बोल देते हैं। शून्य, शून्य नहीं होता, शून्य होता है। बड़े ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊकार, ऐसा बोलेंगे इसको। तो क्या है? वस्तु शून्यो। आगे अंतिम शब्द है विकल्पः। विकल्पः, ये विकल्प वृत्ति के बारे में एक परिभाषा बताई इन्होंने। शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द का ज्ञान होता है, यानी कोई बात कही जाएगी तो वहां पर शब्द होता है। कोई व्यक्ति बोलेगा, कोई बात लिखी हुई मिलेगी हमको, उसको कहते हैं शब्द ज्ञान। अनुपाती का मतलब होता है अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना, अनुगमन करना। यानी शब्द ज्ञान के पीछे चलती है ये वृत्ति। यानी जहां भी ये विकल्प वृत्ति देखी जाएगी उसके पीछे शब्द ज्ञान जरूर होगा। कोई ना कोई बात शब्दों के माध्यम से कही जा रही होगी। सीधे सीधे प्रत्यक्ष वाली वृत्ति नहीं होती है, सीधे सीधे अन्य किसी माध्यम से नहीं कही जाएगी। कहाँ से चलेगी ये? शुरुआत कहाँ से होती है इस वृत्ति की? शब्द ज्ञान से। किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली, कहीं हमने कोई कथन देख लिया, शब्द देख लिया, कोई वाक्य देख लिया, तो उस ज्ञान, वहां से हमको ज्ञान होगा। उसका अनुगमन करने वाली, अनुपाति का मतलब होता है अनुगमन करना, पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना। तो अनुगमन तो करेगी ये, लेकिन वस्तु शून्य, वहां पर वस्तु शून्य होगा, यानी वस्तु का अभाव होगा। शून्य मतलब, शून्य तो मतलब खत्म ही माना जाता है यहाँ पे। कम से कम यहाँ तो शून्य का मतलब अभाव लेंगे कि शब्द तो होगा, उसका ज्ञान भी होगा, लेकिन वस्तु का अभाव वहां पर होगा।
ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और जो ऐसी वृत्ति हमारे चित्त में बनती है उसको क्या कहेंगे? विकल्प वृत्ति कहेंगे। बहुत सारे उदाहरण देखने में आते हैं व्यवहारिक जीवन के। तो पहले मैं आपके सामने एक दो उदाहरण रख देता हूँ ऐसे ही, फिर हम महर्षि व्यास जी के भाष्य पर चलेंगे। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा, हम प्रायः कहते रहते हैं, मान लीजिए कोई माता जी हैं, कोई स्त्री हैं, उन्होंने अपने श्रीमान जी से एक आग्रह किया, निवेदन किया कि आप हमको एक सोने की अंगूठी दिलवाइए। सोने की अंगूठी, उन्होंने उनसे क्या कहा था? आप मुझे एक सोने की अंगूठी दिलवाइए, सोने की अंगूठी। तो सोने की अंगूठी शब्द जब बोला उन्होंने, ये शब्द ज्ञान का अनुसरण हो रहा है, शब्द से पता चल रहा है। जैसे बोला, सोना भी बोला था, की शब्द बोला और अंगूठी शब्द बोला। यहाँ हम देखेंगे कि सोना और अंगूठी कोई दो अलग अलग चीजें बोली जा रही हैं, ऐसा पता चलता है हमको। सोना अलग है, अंगूठी अलग है, बोलने से पता चलता है, ऐसा बोलने से ये ज्ञान होता है हमको। लेकिन वास्तव में गहराई में जाके देखें, सूक्ष्मता से देखें, तो सोना और अंगूठी अलग अलग थोड़े ही हैं। जैसे अंगूठी ला के सामने रख दी, जब हमने उसको देखा तो पता चला सोना और अंगूठी कोई अलग चीजें थोड़ी हैं। वो ही जो अंगूठी है वो ही सोना है, और जो सोना है वो ही अंगूठी है ना। तो यहाँ पर अभाव है, किस चीज का अभाव है? उस वस्तु का अभाव है जो वहां अलग अलग कही जा रही है। जैसे सोना अलग कहा जा रहा है, अंगूठी अलग कहा जा रहा है, उन दोनों वस्तुओं का अभाव है। वास्तव में एक वस्तु की वहां पर सत्ता है, और वो क्या है? स्वर्ण युक्त अंगूठी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये ऐसा बहुत प्रकार का व्यवहार हमारा देखा जाता है। और देख लीजिए, कई सारे उदाहरण देखने में आते हैं। जैसे हम कहते हैं, जब हम आत्मा की बात करते हैं या परमात्मा की बात करते हैं, तो हम कहते हैं आत्मा की चेतनता या परमात्मा की चेतनता, ऐसा बोलते हैं हम लोग। लेकिन पर जैसा जब हम कहते हैं कि आत्मा की चेतनता या आत्मा की चेतना या परमात्मा की चेतना, तो वास्तव में देखने में तो क्या यहाँ जब कहा जा रहा है तो क्या समझ में आता है? आत्मा अलग है और उसकी चेतनता अलग कोई चीज है, अलग उसका कोई व्यवहार किया जा रहा है। यानी दो वस्तुएं देख रहे हैं हम, एक तो आत्मा और एक चेतनता। ऐसा ही देखते हैं हम, जब यहाँ बोला जा रहा है आत्मा की चेतनता, ये आत्मा की चेतनता होती है, ये आत्मा का चेतन गुण है, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन सूक्ष्मता से जाके देखें, सत्यता से जाके देखें, तो फिर पता चलता है कि आत्मा ही चेतनता है और चेतनता ही आत्मा है, वो दो अलग वस्तुएं नहीं हैं। तो वहाँ जो वस्तु का अभाव है, किस वस्तु का अभाव है? जो वहाँ हम मान के बैठे हैं कि ये चेतनता अलग है और आत्मा अलग है। तो वो जो हमारे चित्त में जो वृत्ति बनती है, उसको विकल्प वृत्ति कहा जाता है। अभी आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा, आइए पहले महर्षि व्यास जी का थोड़ा भाष्य देख लेते हैं, फिर ये सब व्यवहारिक जीवन की बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे। सबसे पहली बात उन्होंने क्या लिखी? स न प्रमाणोपारोही। स माने वह क्या? यही विकल्प वृत्ति जो है, सह का मतलब वह विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति के बारे में कह रहे हैं कि ये जो विकल्प वृत्ति है, न माने नहीं, नहीं होती। क्या नहीं होती? प्रमाणोपारोही। ये देखिए, ये शब्द में दो शब्द छिपे हुए हैं। क्या क्या है? एक तो प्रमाण और दूसरा शब्द है उपारोही। आपने एक शब्द सुना होगा, आरोही। गणित वाले लोग समझते होंगे, हमारी कक्षा में एक गणित की प्रोफेसर माता जी हैं, वो जानती होंगी आरोही शब्द। ये हिंदी का शब्द है, गणित में बड़ा प्रयोग होता है। आरोही का मतलब होता है आगे चढ़ना, ऊपर जाना। जैसे आपने अश्वारोहण एक शब्द सुना होगा, अश्वारोहण घोड़े पर चढ़ना। ध्वजारोहण यानी जो ध्वज होता है उसको ऊपर चढ़ाना, ऊपर ले जाना, ये आरोहण शब्द होता है, या आरोही। तो वैसा ही उपारोही शब्द है, लगभग वैसा ही अर्थ देने वाला है। तो उपारोही शब्द का मतलब भी चढ़ाना ही होता है। बस यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन करके ऐसा देख लेंगे कि ये जो विकल्प वृत्ति होती है, ये प्रमाण पर नहीं चढ़ती है। प्रमाण पर नहीं चढ़ती है का मतलब प्रमाण के अंतर्गत नहीं आती है। उपारोही का मतलब क्या हो गया? उसके अंतर्गत नहीं ली जाएगी, उसके अंडर नहीं आएगी, यानी उसके भीतर हम इसको नहीं लेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है?
कि दिखने में ऐसा लग सकता है, ये जो जब ये विकल्प वृत्ति की जब हम बात करेंगे, दिखने में ऐसी लगेगी कि हाँ ये तो प्रमाण लग रहा है भाई, ये तो सीधा सीधा प्रमाण ही दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको प्रमाण के अंतर्गत नहीं लेंगे। आगे एक बात और कही, न विपर्यय उपारोही च माने और, न माने नहीं, विपर्यय उपारोही, और इसको विपर्यय के अंतर्गत भी नहीं लेंगे। पीछे हमने दोनों वृत्तियां देखी हैं, प्रमाण वृत्ति भी देखी है और विपर्यय वृत्ति भी देखी है ना। प्रमाण को हम समझ के आए हैं विस्तार से और विपर्यय को भी विस्तार से समझ के आए हैं। प्रमाण तो सत्य सत्य बोध कराता है, किसी भी चीज का एकदम जैसी वस्तु है उसका वैसा का वैसा बोध ही करा देता है। और विपर्यय क्या होता है, विपर्यय वृत्ति वो होती है जहाँ जैसी वस्तु होती है उसका बिल्कुल उल्टा ज्ञान होता है, यानी झूठी वृत्ति होती है ये, झूठ से संबंधित, असत्य से संबंधित। तो हमको जब हम विकल्प वृत्ति को समझ रहे होंगे तो कभी तो हमको ऐसा दिखने में लगेगा कि अरे ये तो विपर्यय वृत्ति लग रही है, लेकिन ना तो वो विपर्यय होगी। कभी वो दिखने में लगेगा कि वो प्रमाण वृत्ति है, तो वो प्रमाण भी नहीं होगी। समझेंगे अभी। आगे देखिए, आगे और बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं, वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। शुरू से देखिए, वस्तु शून्यत्वे अपि, वस्तु की शून्यता होते हुए भी जब हम विकल्प वृत्ति को देखेंगे तो वहां हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी जिस वस्तु को देखना चाह रहे हैं विकल्प वृत्ति के माध्यम से, वहां वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी शब्द ज्ञान महात्म्य, शब्द ज्ञान की महिमा होगी वहां पर, यानी शब्द ज्ञान की महत्ता, शब्द ज्ञान की इम्पोर्टेंसी तो वहां पे होगी। महात्म्य शब्द का मतलब होता है इम्पोर्टेंसी, एक प्रकार से महत्ता, महत्वपूर्ण होगी वो, महिमा होगी उसकी। यानी शब्द ज्ञान तो रहेगा, वस्तु की शून्यता रहेगी, वस्तु का अभाव रहेगा। निबंधनों, निबंधनों का मतलब होता है उससे युक्त होके, किससे युक्त होके, शब्द ज्ञान के महात्म्य से निबंध होके, यानी शब्द ज्ञान से युक्त होकर के व्यवहारो दृश्यते, व्यवहार तो देखा जाता है। लोक में, संसार में ऐसा खूब व्यवहार देखने में आता है, बातचीत हम खूब करते हैं इस प्रकार से। किस प्रकार से, कि वस्तु तो वहां दिखेगी नहीं, वस्तु तो शून्य रहेगी वहां पे, लेकिन शब्द ज्ञान का तो महात्म्य होता है, शब्द ज्ञान की तो खूब महिमा गाई जाती है वहां पे, यानी शब्दों से ही बात को कहा समझाया जाता है। आगे देखिए, उदाहरण दे रहे हैं, तद्यथा जैसे, जैसे क्या कह रहे हैं, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति। जैसे चैतन्यम, चैतन्यम का मतलब होता है चेतनता, पुरुषस्य, पुरुषस्य यानी आत्मा का, षष्ठी विभक्ति लिखी हुई है यहाँ पे, पुरुषस्य यानी आत्मा का, पुरुष आत्मा को ही तो कहते हैं, हमने कितनी बार देखा है, पुरुष माने आत्मा। तो चैतन्यम यानी चेतनता जो है वो पुरुषस्य, पुरुष का, स्वरूपम स्वरूप, इति है, ऐसा है। तो ये जो चेतनता है ये पुरुष का स्वरूप है, ऐसा एक उदाहरण बताया इन्होंने। किसका उदाहरण बताया, ये विकल्प वृत्ति का उदाहरण है। अब ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर हमारा कंफ्यूजन रह जाएगा, कुछ ना कुछ फिर समस्या आगे आएगी चीजों को समझने में। वो कहना चाह रहे हैं कि चेतनता पुरुष का स्वरूप है, ऐसा हम खूब व्यवहार करते हैं, ऐसा खूब बोलते हैं, यानी चेतनता पुरुष का, आत्मा का स्वरूप है, यानी आत्मा की चेतनता। मैं देखिए यहाँ एक वाक्य लिखता हूँ, आत्मा की चेतनता, जो थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था वो यही उदाहरण है, आत्मा की चेतनता। अब इसमें देखिए, देखने में क्या लग रहा है, एक वस्तु आत्मा है और एक चेतनता है, उन दोनों के बीच एक संबंध बताया जा रहा है। की या का या के शब्द जहां भी लगते हैं, का, की, के, ये संबंध को ही तो बताते हैं, दो चीजों के बीच के संबंध को, एक आत्मा है और एक चेतनता है। ऐसा हम खूब व्यवहार करते हैं, हम कहते हैं ये आत्मा की चेतनता है जी, ये जो दिखने में आ रही है, जिसके कारण हमारे शरीर में गति दिखती है, जिसके कारण हम ये सब व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, ये क्या है, आत्मा की चेतनता है, ऐसा हम कहते रहते हैं। लेकिन ये दिखने में हमको झूठी बात लगेगी। कब झूठी बात लगेगी, जब हम ये देख लेंगे कि आत्मा और चेतनता कोई दो अलग अलग वस्तुएं नहीं होती, आत्मा ही चेतनता होती है और चेतनता ही आत्मा होती है।
तो जब आत्मा की चेतनता कहा जा रहा है तो दिखने में क्या लग रहा है कि यार ये तो झूठी बात कह रहे हैं, ये तो विपर्य वृत्ति में जानी चाहिए। लेकिन इस विकल्प वृत्ति की यही विशेषता होती है कि इसमें जो बात कही जाती है ना, ना तो वो पूरी तरह सत्य होती है और ना ही वो पूरी तरह असत्य होती है, लेकिन व्यवहारो दृश्यते, व्यवहार तो इसका देखा जाता है, इसी से काम चलता है। और कोई ये ना समझे कि ये झूठी बात है या ये गलत व्यवहार होता है। ऐसे बहुत व्यवहार हमारे चलते हैं दैनिक जीवन में, और करने चाहिए। ऐसा नहीं कि निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं ऋषि कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस विकल्प वृत्ति से ये व्यवहार किए ही जाते हैं। आत्मा की चेतनता हम बोलते ही रहते हैं। तो जब भी किसी, देखिए आत्मा जो है वो धर्मी होता है, धर्मी, धर्मी मतलब जिसके भीतर कोई धर्म होता है, जिसके भीतर कोई गुण होता है, और चेतनता जो होता है वो उसका गुण होता है। तो जिस भी धर्मी का कोई धर्म होता है या गुणी का कोई गुण होता है, तो वास्तव में वो गुण कोई अलग चीज नहीं होती। वो जो गुण होता है किसी गुणी का, या जो धर्म होता है किसी धर्मी का, वो वास्तव में वही वस्तु होती है। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं, लौकिक उदाहरण। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। मैंने कहा राम का भार 65 किलो है, राम का भार 65 किलो है। तो राम अलग है, भार अलग है, ऐसा देखने में आ रहा है जब हम बोल रहे हैं। शब्द ज्ञान से तो यही समझ में आ रहा है, शब्द ज्ञान से तो यही वृत्ति बन रही है कि भाई राम अलग है और भार कोई अलग चीज है। लेकिन इसको ठीक से देखेंगे, गहराई से जाके देखेंगे तो क्या आप समझ में आएगा, भार ही तो राम है, राम के अतिरिक्त भार कुछ अलग चीज थोड़ी है। राम ही भार है और भार ही राम है। ये झूठी वृत्ति नहीं है। कोई सोचे कि ये तो विपर्य वृत्ति हो गई जी, फिर तो ये तो गलत बात कही जा रही है। गलत बात नहीं है, बस ये व्यवहार की दृष्टि से हम इस प्रकार से संबंध बना के दो एक चीज को दो जगह अलग अलग करके देखते ही हैं। चीज एक है, राम और भारत, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है एक ही। लेकिन फिर भी इसका व्यवहार इस रूप में किया जाता है कि जिससे हम व्यवहार कर सकें, लोगों को समझा सकें, बातचीत कर सकें। अगर हम राम का भार ना कहें तो फिर व्यवहार ही ना चले हमारा। राम का भार 65 किलो है, फिर पता कैसे चले। होता है ना, ऐसा तो खूब व्यवहार हम करते ही हैं, प्रतिदिन बहुत सारी चीजों में करते हैं। राम की लंबाई, लंबाई कोई अलग चीज थोड़ी है। लंबाई हालांकि एक धर्म है, उस धर्मी का, राम नाम का जो एक धर्मी व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, उसमें एक गुण है लंबाई। यह धर्म है उसका, लंबाई इतने सेंटीमीटर लंबाई है उसकी। लेकिन फिर भी लंबाई ही तो राम है, राम ही तो लंबाई है। राम से अलग करके लंबाई को थोड़ी देख सकते हैं, कोई अलग चीज है ही नहीं वो। ऐसे देखिए परमात्मा का आनंद, एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। परमात्मा का आनंद, ये भी हम खूब कहते रहते हैं जब हम साधना करने बैठते हैं या जब हम बातचीत करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये वाक्य हम खूब बोलते हैं कि परमात्मा का आनंद मिल रहा है, परमात्मा का आनंद मिलेगा, परमात्मा का आनंद भोगता है। अब देखिए जब हम बोलते हैं, शब्द ज्ञान का जब महात्म्य होता है, शब्द ज्ञान की जब महत्ता होती है, तो क्या लगेगा, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वस्तु का अभाव है। अभाव किस वस्तु का है, जहां हम परमात्मा को और आनंद को अलग अलग देख रहे हैं, इस चीज का यहाँ पर अभाव है। ये वास्तव में एक ही चीज है, परमात्मा और आनंद कोई दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, एक ही है ये। परमात्मा ही आनंद है और आनंद ही परमात्मा है, अलग अलग करके नहीं देख सकते हम इनको। लेकिन अब व्यवहार में तो ऐसे ही बताना पड़ता है, व्यवहारिकता में तो यही कहा जाता है। तो ऐसे व्यवहार खूब चलते हैं, करने चाहिए। और देखिए, मतलब मैं एकदम बहुत रोचक उदाहरण आपको दैनिक जीवन के बना बताता हूँ, सीधे सीधे यहाँ घटित ना हो, लेकिन ऐसे ही उदाहरण है। जैसे कई बार माताएं अपने घर के जो हमारे जैसे लड़के हैं उनको डांटते हुए क्या कहती हैं कि आटा खत्म हो गया, आटा पिसवा के ले आओ। कहती है ना, आटा पिसवा के ले आओ। आटा थोड़ी पिसवा के लाते हैं, क्या पिसवा के लाते हैं, गेहूं पिसवा के लाते हैं। तो जब जिसको हम देख रहे हैं कि ये आटा है, ये वाला गेहूं है, वास्तव में वो अलग चीजें नहीं है, लेकिन ऐसा व्यवहार के रूप में कहा ही जाता है। तो आइए और भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ देंगे ऋषि, उनसे हम समझेंगे। देखिए
यहाँ तक हो गई थी ना बात। अब इससे आगे देखते हैं। यदा चितिरेव पुरुषः तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते। यदा माने जब, यदा का मतलब होता है जब, चितिरेव, चितिरेव मतलब ये जो चिति है, ये जो चेतनता है, पुरुषः, जब यही चेतनता, ये पुरुष है, तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते, जो बात मैं कह रहा था वो बात ऋषि ने आगे बोल दी वैसी ही। यानी जब ये चेतनता ही पुरुष है, तदा किमत्र, किमत्र मतलब, किमत्र का मतलब है यहाँ, किसका, के न माने किसके द्वारा, किमत्र माने यहाँ किसका, के न माने किसके द्वारा, व्यपदिश्यते, व्यपदिश्यते का मतलब होता है कथन किया जा रहा है, उपदेश किया जा रहा है। जब आत्मा ही चेतनता है और चेतनता ही आत्मा है, तो फिर यहाँ किससे किसका उपदेश किया जा रहा है, भवती च व्यपदेश्य वृत्ति। तो यहाँ ऐसा व्यपदेश करने से, यहाँ ऐसा कथन कहने से, वृत्ति भवती, वृत्ति तो होती है, वृत्ति तो बनती है। बड़े ध्यान से समझेंगे इस वाली बात को। क्या कह रहे हैं कि देखिए, वैसे तो चेतनता और आत्मा एक ही बात होती है, चेतनता और पुरुष एक ही चीज हैं, अलग अलग चीजें नहीं हैं, लेकिन फिर भी व्यपदेशे, ऐसा व्यपदेश करने से, ऐसा शब्द बोलने से, ऐसी बातचीत करने से वृत्ति ही भवती, वृत्ति तो बनती है। दोनों एक चीज हैं, लेकिन फिर भी हम व्यवहार में क्या कह देते हैं, पुरुष की चेतनता, ऐसा कहा जाता है। और बोलने में कैसा लगता है जब हम बोल रहे होते हैं कि पुरुष कोई अलग चीज है और चेतनता कोई अलग चीज है, लेकिन जबकि दोनों चीजें क्या होती हैं, एक ही होती हैं, कोई अलग चीज नहीं होती, अलग करके देख ही नहीं सकते। हाथी का सूंड, ऐसा कहते हैं ना हम, हाथी का सूंड, सूंड को अगर अगर हम हाथी को पूरी एक इकाई के रूप में देख रहे हैं कि हाथी वास्तव में पूरी एक इकाई है, पूरा एक पिंड है, पूरा एक पशु है, तो उसके किसी अंग को अलग करके हम देख ही नहीं सकते। हाथी का सूंड कहने को कहा जाता है, लेकिन सूंड भी तो वो हाथी ही है। उसकी पूंछ को भी देखेंगे तो वो भी हाथी ही है, पैर को भी देखेंगे वो भी हाथी है, आंखें जो हैं वो भी हाथी है, लेकिन फिर भी व्यवहार में अंगों को अलग करके देखा ही जाता है कि हाथी का सूंड, हाथी की पूंछ, ऐसा व्यवहार किया जाता है और वृत्ति बनती है उससे। जबकि सूंड और हाथी अलग अलग नहीं है, वो सूंड ही हाथी है जब पूरे हाथी को हम एक साथ देख रहे होते हैं, एक जगह देख रहे होते हैं। तो देखिए, यथा चैत्रस्य गौरीति, एक अगली पंक्ति बता रहे हैं, जो मैंने आपको एक उदाहरण यहाँ पे लिखा था ना, राम की गाय या राम की अंगूठी या कुछ भी ले लीजिए, तो ऐसा एक उदाहरण बता रहे हैं, यथा माने जैसे, ये ऐसे बनता है जैसे चैत्रस्य गौः इति। देखिए, मैं शब्द, इस वाक्य को थोड़ा आपको समझा देता हूँ कैसे लिखा हुआ है। यथा माने जैसे, चैत्रस्य, चैत्रस्य मतलब चैत्र की, चैत्र यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, एक मनुष्य का नाम है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या, म्यूट है या और कुछ है? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, पहले बताइए। सबको सुनाई आ रही है। हाँ जी, मेरी आवाज तो जा रही है। मैं देखता रहता हूँ माता जी, कुछ आपकी तरफ नेटवर्क का कोई इशू होगा, आप वो देखिए। मैं ध्यान रखता हूँ क्योंकि इधर से जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर एक वो ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो उससे मुझे पता चलता रहता है कि मेरी आवाज जा रही है यहाँ से। तो देखिए, चैत्र यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, चैत्रस्य, चैत्र की जगह आप राम ले लीजिए, रामस्य गौः इति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, गौः इति, गौ माने गाय, तो चैत्र की गाय या राम की गाय, ये वृत्ति ऐसे बन रही है जैसे चैत्र की गाय कहते समय वृत्ति बनती है ना, ऐसी तो बनती है। जैसे हमने कहा राम की गाय, राम की कलम, राम की पुस्तक, तो राम अलग है, पुस्तक अलग है। लेकिन जब हम चैतन्यम पुरुषस्य या पुरुषस्य चैतन्यम कहते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही वृत्ति वहां भी बनती है। देखिए, जब चैत्रस्य गौः कह रहे हैं, राम की गाय कह रहे हैं, तो राम अलग है, गाय अलग है। पुरुषस्य चैतन्यम कह रहे हैं, तो दिखने में ऐसा लगता है कि पुरुष अलग है, चेतनता अलग है, लेकिन नहीं, वहां एक ही है और एक को दो व्यवहार करके देखा जाता है। भाई, चैत्र से गौ कह रहे हैं, ये तो सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण में चला जाएगा। चैत्र की गाय, चैत्र अलग कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसकी गाय अलग खड़ी हुई है, राम अलग खड़ा हुआ है, उसकी पुस्तक अलग रखी हुई है, वो तो दिखते हैं और समझ में भी आते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख जाते हैं या प्रमाण वृत्ति से समझ में आ जाते हैं। लेकिन चैतन्यम, चैतन्यम पुरुषस्य या पुरुषस्य चैतन्यम,
यहाँ दो अलग अलग चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी दो का व्यवहार देखने में आता है, हमको बोलते ही रहते हैं। और ऐसे क्या होता है, भवती वृत्ति ही, वृत्ति तो होती है इस प्रकार से, और ये जो वृत्ति बनती है इसी को विकल्प वृत्ति कहा जाता है। देखिए विकल्प वृत्ति में, विकल्प शब्द है ना, विकल्प, जिसमें कल्पना की जाती है, विशेष रूप से कोई कल्पना हो रही है एक प्रकार से। तो ये जो जो कल्पना जैसी हम कर लेते हैं किसी चीज के बारे में, कल्पित करते हैं, यही विकल्प वृत्ति होती है। और ये कोई झूठा नहीं होता, आप बोल के देख लीजिए। कुछ भी जो जो उदाहरण अभी तक बताए हैं, इन सभी उदाहरणों में कोई झूठी बात थोड़ी होती है, पूरी सत्यता भी नहीं होती। ये इसकी रोचकता है विकल्प वृत्ति की, पूरी सत्यता भी नहीं होती और पूरा झूठा भी नहीं होता ये। जब पुरुषस्य चैतन्यम कहा या परमात्मा की चेतनता कहा, आत्मा की चेतनता कहा, तो इससे कोई झूठा व्यवहार थोड़ी दिख रहा है हमको। बताइए, कोई झूठी बात थोड़ी कही जा रही है, लेकिन पूरी सत्य भी नहीं है ये, पूरी प्रमाण पर भी खरी नहीं उतरती। प्रमाण से देखेंगे तो पता चलेगा चेतनता अलग है, पुरुष अलग है ना। थोड़ा अजीब सा मामला इसका, लेकिन फिर भी वो जो बात कह रहे हैं, व्यवहारो दृश्यते निबंधनो व्यवहारो दृश्यते, ऐसा व्यवहार तो देखा जाता है और करना भी चाहिए। आगे देखिए, एक और उदाहरण दे रहे हैं। आगे क्या बता रहे हैं, तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुषः। एक अगला उदाहरण दिया, निष्क्रिय पुरुषः। आप लोगों ने तो शायद नहीं सुना होगा कहीं आत्मा को निष्क्रिय कहा जाता है। पहली बात आपके सामने आ रही होगी ये, आत्मा को क्या कहा जाता है, निष्क्रिय। आत्मा होता ही निष्क्रिय है। लेकिन और ये जो जब आत्मा को निष्क्रिय कहा जाता है, ये भी विकल्प वृत्ति ही होती है। लेकिन पता आज आपको आज लग रही है कि आत्मा निष्क्रिय होता है, हम तो इसको सक्रिय समझते थे। तो सक्रिय निष्क्रिय को पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, तब आगे बढ़ेंगे। जब तक ये सक्रिय और निष्क्रिय समझ में नहीं आएगा तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। हम जब सक्रिय या निष्क्रिय कहते हैं, तो सक्रिय का मतलब होता है क्रिया सहित, और निष्क्रिय का मतलब होता है क्रिया से रहित, जिसमें क्रिया ना हो। लेकिन हम सामान्य रूप से सक्रिय और निष्क्रिय किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा आलसी है, उसको क्या कह देते हैं, अरे ये तो बड़ा निष्क्रिय है, कुछ करता धरता ही नहीं है, पड़ा रहता है दिन भर। और जो सक्रिय होता है, जो फुर्तीला होता है, और जिसके भीतर खूब ऊर्जा होती है, खूब व्यवहार करता रहता है, काम करता रहता है, उसको कहते हैं बड़ा सक्रिय रहता है ये हर चीज में, ऐसे ही कहते हैं ना। तो यहाँ पर पुरुष यानी आत्मा जो होता है वो निष्क्रिय कहा आत्मा को, आत्मा के भीतर क्रिया नहीं होती। अजीब लगेगी आपको ये बात, लेकिन आत्मा होता ही निष्क्रिय है सच में। लेकिन किस सेंस में कहा जाता है आत्मा को निष्क्रिय, पहले उसको समझेंगे। अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा विकल्प वृत्ति पर, अभी पहले निष्क्रिय पुरुष को समझ लेते हैं। निष्क्रिय पुरुष होता क्या है जैसे हम संसार की कोई भी वस्तु देखें, मान लीजिए मैं आज कोई पुस्तक खरीद के लाया, मैंने कोई पुस्तक खरीदी, अपने घर में लाके रख दी। मैं देखूंगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल, क्या होने लगेगा, धीरे धीरे उस पुस्तक में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, परिणाम आएगा उसमें। क्या परिवर्तन होता है, पहले उसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे रंग क्या होता है, धुंधला होने लगता है, पृष्ठ कमजोर होने लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो हमको दिखते भी नहीं है वो खाने लगते हैं उसको। वो क्या होने लगती है, डिकम्पोज जैसी होने लगती है, खत्म होने लगती है, पेज बिल्कुल फटकर ऐसे हो जाते हैं, कचरा बनने लगते हैं धीरे धीरे। अलग अलग होते हैं ना, धूल के जैसे बन बन के भी उड़ने लगते हैं कई बार, तो ऐसी पुस्तकें हो जाती हैं। 30-40 साल बाद देखा, पुस्तक का पता ही नहीं चला कितनी सी रह गई वो पुस्तक, ऐसा होता है। ये क्या हो रहा है, उसमें परिणमन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आता है। और संसार की हर जड़ वस्तु में वो बदलाव आता ही है। ये जो बदलाव आता है ये क्या है, ये क्रिया ही तो होती है, गति ही तो होती है इसमें। ये जो क्रिया हो रही है, जो उसमें बदलाव ला रही है, ये हर जड़ वस्तु में देखने में ही आती है। कोई भी वस्तु हम जब घर में लाते हैं, देखते हैं संसार की वस्तुएं, उनमें किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई क्रिया हो रही है, भले हमको नहीं दिख रही है वो क्रिया। जैसे हमने एक बीज लगाया, बीज मिट्टी में डाला गेहूं का, धीरे धीरे अंकुरण हुआ और वो पूरा एक वृक्ष बन गया। उसमें क्रियाएं हो रही थी बीच में, हो कैसी क्रियाएं रही थी, दिख नहीं रही थी हमको, इतनी सूक्ष्म रूप में वो क्रियाएं चल रही थी। तो वो जो क्रिया हो रही है जिसमें बदलाव आ रहा है, इसलिए उसको सक्रिय कहा जाता है। क्रिया चल रही है उसके भीतर, दिख नहीं रही है हमको, लेकिन है, सक्रियता है वहां पे परिणाम के रूप में।
ऐसी आत्मा में नहीं होती वो क्रिया, इसलिए आत्मा को निष्क्रिय कहा जाता है। आत्मा में बदलाव थोड़ी आता है। पहली दूसरी कक्षा में ही हमने देखा था, योग दर्शन के प्रथम पाद के पहले सूत्र में ही आया था, क्या कहा था आत्मा को? अपरिणामिनी कहा था ना, अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा च अनंता च, ऐसा बोला था ना। तो वो जो परिणाम उसमें नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए आत्मा को निष्क्रिय कहा जाता है। और सीधे सीधे आत्मा कोई क्रिया करता भी नहीं है। हमने देखा था पिछले दिनों, खूब विस्तार से देखा था, आत्मा सीधे सीधे जाके किसी विषय को नहीं देखता, कोई क्रिया नहीं करता है आत्मा कि जाएगा किसी विषय पर पहुंचेगा कि मैं इसको देख लूं, उसको सूंघ लूं, इसको चख लूं, इसको स्पर्श कर लूं, इसको सुन लूं। नहीं करता आत्मा ऐसी क्रियाएं, बिल्कुल नहीं होती हैं क्रियाएं। सच में निष्क्रिय होता है आत्मा इस मामले में। आत्मा तो अपनी इच्छा मात्र से चित्त के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जिस भी वस्तु को देखना चाहता है बस चित्त को देखता रहता है। और उदाहरण भी दिया था, कैसा उदाहरण दिया था? जैसे एक व्यक्ति सामने टीवी स्क्रीन को देखता रहता है, व्यक्ति जाके हर जगह थोड़ी देखता है, जहां जहां वो ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, जहां कैमरे लगे हुए वहां थोड़ी देखता है, व्यक्ति तो स्क्रीन को देखता रहता है। वैसे ही आत्मा कोई क्रिया नहीं करता भीतर से। हाँ, लेकिन एक क्रिया आत्मा में देखी जाती है, बस एक प्रकार से आत्मा क्रियावान होता है। वो कौन सी क्रिया होती है? देशांतर प्राप्ति वाली, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। आत्मा जाता ही है। भाई अब मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़ी देर पहले मैं खेत में था, तब तो मैं गति तो हुई है ना, थोड़ी देर पहले मैं खेत में था, आज अभी मैं यहाँ हूँ, थोड़ी देर बाद हो सकता है बाजार जाऊंगा, हो सकता है किसी और के घर जाऊंगा, हो सकता है कुछ वर्षों बाद मेरी मृत्यु हो जाए, फिर मैं इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाऊंगा। मैं मतलब आत्मा, तो वो क्रिया तो होती है आत्मा में। उस प्रकार से तो सक्रिय होता है आत्मा। लेकिन यहाँ जिस निष्क्रिय पुरुष की बात की जा रही है, वो कौन सा निष्क्रिय पुरुष है? आत्मा किस रूप में निष्क्रिय होता है? परिणमन के रूप में, परिणाम के रूप में। उसमें वैसी कोई क्रिया नहीं होती। और आंतरिक रूप से भी देखें ना जाके, आत्मा में सच में कोई क्रिया नहीं होती है, निष्क्रिय ही होता है। लेकिन हमारे दिमाग में निष्क्रिय शब्द ऐसे बैठा हुआ रहता है कि निष्क्रिय का मतलब होता है जो कुछ भी ना करे, जो निठल्ला है, जो आलसी है, जो आजकल की भाषा में कहते हैं ना वेल्ला है, ये वेल्ला, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं ना। तो वैसा वैसा नहीं होता। आत्मा करता है, लेकिन वो इच्छा मात्र से कर्मों को करता है, उसके भीतर अन्य प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, आइए विषय पर आते हैं। आत्मा निष्क्रिय निष्क्रिय पुरुष होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आत्मा के भीतर एक क्रिया का निषेध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आत्मा के भीतर क्रिया नहीं है, निष्क्रिय है। तो ये उसका क्या है? प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा। ये किसी, वो जो आत्मा नाम का जो वस्तु है उसके भीतर किसी धर्म का प्रतिषिद्ध किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, प्रोहिबिशन किया जा रहा है। प्रोहिबिशन एक शब्द होता है शायद अंग्रेजी में इसके प्रतिषेध के लिए, निषेध के लिए, वैसा ही है। अब यदि मान लीजिए कोई वस्तु है, वो पुस्तक है, मान लीजिए ये पुस्तक है, और इस पुस्तक के भीतर कोई क्रिया हो रही है, कोई परिणमन आ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसका रहा हूँ, तो इसमें एक धर्म है। कौन सा धर्म है? क्रिया। क्रिया होना धर्म है। लेकिन आत्मा के भीतर एक ऐसा यहाँ पर बोला जाता है कि जैसे निष्क्रियता कोई धर्म हो, जबकि निष्क्रियता कोई धर्म नहीं होता। यहाँ तो क्रिया नाम के धर्म का प्रतिषेध किया जा रहा है। लेकिन हम कहते ही हैं कि आत्मा निष्क्रिय है, और ये बात सच्ची भी होती है। ध्यान से सुनिए, अभी आप लोगों को शायद पकड़ में नहीं आई होगी बात। क्रिया अपने आप में धर्म होता है ना, और बहुत सारी वस्तुओं में देखने में आता है, लेकिन आत्मा में वो क्रिया नहीं होती। तो जब हम आत्मा को निष्क्रिय कहते हैं, तो देखने में क्या लगता है कि ये निष्क्रिय शब्द जो होता है, या निष्क्रिय पुरुषः जो शब्द है, ये अपने आप में कोई धर्म है किसी वस्तु का। लेकिन धर्म थोड़ी होता है निष्क्रिय नाम का। निष्क्रिय कोई धर्म होता ही नहीं है, क्रिया तो धर्म होता है। लेकिन क्रिया नाम के धर्म का जो प्रतिषेध किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, और इससे जो वृत्ति हमारे चित्त में बनती है, वो विकल्प वृत्ति कहलाती है। उदाहरण और देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ तो बात और क्लियर हो जाएगी। आपने जब परमात्मा के गुणों को पढ़ा होगा कभी, तो परमात्मा का एक गुण आता है निराकार। निराकार अपने आप में कोई गुण नहीं होता। बहुत सारे लोगों को सुन के थोड़ा झटका लगेगा कि अच्छा, आज से पहले तो गुण ही समझ रहे थे निराकार को।
आकार नाम के गुण का निषेध किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम बोलते ही हैं, व्यवहार तो करते हैं। अगर परमात्मा वास्तव में साकार होता तब तो हम कह देते हाँ परमात्मा साकार है, और वो क्या हो जाता, वो प्रमाण वृत्ति हो जाती। लेकिन परमात्मा निराकार है तो दिखने में क्या लग रहा है, बात तो सही है, बात झूठी नहीं है कि हाँ परमात्मा निराकार है, सच में है निराकार, आकार से रहित है। लेकिन दिखने में क्या लगता है कि ये निराकार नाम का कोई धर्म होता है, परमात्मा में कोई गुण होता है, कोई इसका स्वरूप होता है परमात्मा का, सीधे सीधे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, वो तो आकार नाम के किसी धर्म का निषेध किया जा रहा है यहाँ पे। और ऐसा जब हम सोचते हैं, जब ऐसी वृत्ति भीतर बनती है, वो विकल्प वृत्ति होती है, कल्पित की जाती है, कल्पना की जाती है इस प्रकार की वृत्ति की, इस प्रकार के ज्ञान की। और ये शब्द ज्ञान के महात्म्य से ही होता है ये काम। और देखिए, और उदाहरण समझते हैं। हमने परमात्मा के बहुत सारे गुण पढ़े होंगे, जो लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, हमारी कक्षा के लोग, उन्होंने परमात्मा के नियम, परमात्मा के गुण कहाँ पढ़े होंगे, ज्यादातर आर्य समाज के दूसरे नियम में। तो वहाँ एक साथ कई सारे ऐसे नियम आते हैं, जब कहते हैं परमात्मा अजर है, अजर के बाद कहा जाता है अमर है, अमर के साथ एक और शब्द आता है अभय है। ये शब्द, तीनों शब्दों पर ध्यान देंगे। अजर क्या लगता है, अजर ऐसा लगता है कि परमात्मा का कोई गुण है, लेकिन गुण नहीं होता, धर्म नहीं होता परमात्मा का। ये तो जर नाम का धर्म होता है, उसका निषेध करके बताया जाता है। अमर, अमर कोई धर्म नहीं होता, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, अमर सच में नहीं होता, ऐसा कोई गुण है ही नहीं परमात्मा में अमर नाम का। लेकिन मरण नाम का जो धर्म है, मर जाना जो एक धर्म होता है, उसका निषेध करके बताया जाता है, और हम बोलते हैं, ऐसी एक वृत्ति बनती है हमारे भीतर, वृत्ति ही भवति, ऐसी वृत्ति होती रहती है। तो वो जो वृत्ति बनती है और उससे हम व्यवहार करते हैं कि हाँ परमात्मा अमर है, परमात्मा अमर है, अमर है। जब हम अमर अमर बार बार कहते हैं, उसको अमृत कहते हैं, अमृत भी अमर को ही कहते हैं, तो हम कहते हैं ना परमात्मा तो अमृत है। ये भी विकल्प वृत्ति का ही कथन होता है। आप यदि ध्यान से इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे ना, तो चूक हो जाएगी, यहाँ पे विकल्प वृत्ति अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और देखिए एक उदाहरण अभय नाम के गुण का। ऐसा कहते हैं हम लोग कि परमात्मा का एक गुण होता है या एक धर्म होता है अभय। अभय कोई धर्म नहीं है, हाँ भय तो धर्म होता है, लेकिन जब हम परमात्मा को अभय कहते हैं तो भय नाम के धर्म का निषेध किया जा रहा है, अ लगा करके। अ जब भी लगाते हैं तो अ क्या कर देता है, निषेध कर देता है, उल्टा बना देता है उसको, है ना। भय माने डरने वाला, अभय माने न डरने वाला। तो जब हम परमात्मा को अभय कह रहे हैं, अजर कह रहे हैं, अमर कह रहे हैं, अमृत कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं, तो किसी धर्म का निषेध किया जा रहा है इन सभी गुणों में, जिनको हम धर्म मानते हैं, गुण मानते हैं। और ऐसा बोलते समय जब हमारे भीतर कोई बोध हो रहा है, कोई वृत्ति बन रही है, वृत्ति बोध ही तो कराती है ना हमेशा। तो वो जो वृत्ति जो बोध करा रही है, ज्ञान करा रही है, वो क्या है, वो विकल्प वृत्ति होती है। और बहुत होता है ऐसा हमारे साथ। जब भी हम उपासना में बैठते हैं, हमने मान लीजिए किसी उपासक से बात की, हमने उपासना से उठे थे, बात की उनसे, कहा जी आप साकार की उपासना करते हैं कि निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। उसने कहा जी मैं निराकार ईश्वर की उपासना करता हूँ। कैसे करते हैं, तो मैं ईश्वर के निराकार गुण का ध्यान करता हूँ, ईश्वर के निराकार धर्म का ध्यान करता हूँ। निराकार धर्म थोड़ी होता है परमात्मा में, वहां तो आकार नाम के धर्म का निषेध करके व्यवहार किया जाता है। निराकार का ध्यान होता है, बिल्कुल होता है, और करना भी चाहिए, निराकार का ही होता है, साकार का तो कभी ध्यान नहीं होता। लेकिन जब हम व्यवहार करते हैं कि परमात्मा का स्वरूप निराकार है या परमात्मा निराकार धर्म वाला है, तो ऐसा बोलते समय आकार नाम के धर्म का निषेध किया जाता है, प्रतिषेध किया जाता है। तो ऐसा जो प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म वाला जो निष्क्रिय पुरुष होता है, ऐसा बोलते समय भी जो वृत्ति हमारे भीतर बनती है, वो विकल्प वृत्ति होती है। और देखिए बस एक और उदाहरण देख लेते हैं, फिर इसको समाप्त करते हैं, बाकी कल देखेंगे। तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इति। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया। उदाहरण कैसे दिया, तिष्ठति बाणः, बाण ठहरता है। तिष्ठति का मतलब होता है ठहरता है, रुकता है, स्थिर होता है, स्थित होता है। स्थास्यति,
देखिए, तिष्ठति तो वर्तमान की क्रिया हो गई, स्थास्यति भविष्य की क्रिया हो गई, और स्थित जो हो गई ये हो गई भूतकाल की क्रिया, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। ठीक है, तो साथ साथ बाण को लगा लेंगे सबके सामने। बाणः तिष्ठति, बाणः स्थास्यति, बाणः स्थित, ऐसे। बाण ठहरता है, बाण ठहरेगा, बाण ठहर गया, ऐसा बोलते हैं ना हम। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने बाण चलाया, आजकल तो फिल्मों में या किसी प्रकार से सीरियल में दिखाते हैं, जैसे रामायण सीरियल में जैसे उन्होंने दिखाया, अब स्लो मोशन में जैसे उस वीडियो को करते हैं तो बाण धीरे धीरे जाता दिखाई देता है। धीरे धीरे थोड़े जाता, बाण तो एक साथ गया और काम खत्म करके उसने कर दिया अपना काम जो भी करना था। लेकिन जब स्लो मोशन में देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, देखो बाण ठहर रहा है, यानी ठहरता है। देखो बाण ठहरेगा, वहां जाके रुकेगा, स्थित हो जाएगा। या स्थित रुक गया, मान लीजिए बाण गया और जाके किसी को लग गया या पेड़ में जाके वो प्रविष्ट हो गया, तो हम क्या कह देते हैं, बाण ठहर गया। ऐसा एक व्यवहार हम करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि बाण ठहरना अपने आप में जो हम व्यवहार करते हैं, ये जो शब्द ज्ञान का महात्म्य लेके जो बात करते हैं, वास्तव में बाण ठहरना कोई अपने आप में क्रिया होती ही नहीं है। ठहरना क्रिया थोड़ी है। जब हम बचपन में अंग्रेजी पढ़ते थे, अंग्रेजी व्याकरण या हिंदी व्याकरण, तो वहाँ बहुत सारे एक्शन थे, वर्ब थी, क्रियाएं थी, धातुएं थी। तो वहाँ हमको सब क्रियाएं बताई गई। क्या कहा जाता था, आना, जाना, नहाना, धोना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना। साथ में एक क्रिया और पढ़ते थे हम, क्या, ठहरना, रुकना। रुकना अपने आप में क्रिया नहीं होती, रुकना तो क्रिया का निषेध ही होता है। क्रिया खत्म हुई है तो उसको रुकना कहा जाता है। तो दिखने में तो झूठा लगेगा कि बाण ठहरता थोड़ी है, बाण कभी ठहरता थोड़ी है, ये तो क्रिया का निषेध किया जा रहा है, लेकिन व्यवहार होता है। और वास्तव में बाण ठहरता भी है। लेकिन ये जो ठहरता है बाण, या ठहरेगा या ठहर गया, ये क्या होता है, ये गति की निवृत्ति होती है। यहाँ पर देखिए, गति निवृत्तो धातु मात्रम गम्यते। धातु पाठ में एक धातु आती है स्थगति निवृत्तौ धातु। उस गति निवृत्तौ जो धातु है उसमें ये बताया जाता है कि जहाँ गति की निवृत्ति होती है उससे जो शब्द बनता है वहाँ गति निवृत्ति देखी जाती है, गति खत्म होती, रुकती हुई देखी जाती है। तो जब बाण ठहरता है उसमें किसी गति का समाप्त होना देखा जाता है। ऐसा बोलते समय हमारे भीतर एक वृत्ति बन रही है, और वो वृत्ति क्या होती है, वो वृत्ति विकल्प वृत्ति होती है। समय पूरा हो गया है। मुझे पता है आप लोगों को हो सकता है अच्छे से पूरी बातें समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि विकल्प वृत्ति का व्यवहार थोड़ा जटिल व्यवहार होता है। फिर भी जिसको जिस भी उदाहरण से अभी तक जितनी बातें समझ में आ गई होंगी, आप उनको अभी पकड़ के रखिए, उन्हीं उदाहरणों को, उन्हीं पर विचार करते रहिए। जो उदाहरण मैंने इतने सारे दिए उनसे बात नहीं समझ में आई होगी तो उन उदाहरणों को भी एक और रख दीजिएगा, आप उन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और अभी जो एक दो छोटी मोटी बातें और रह गई इनको हम कल की कक्षा में देख लेंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे, प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए। सभी को सादर नमस्ते जी।